जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए एक बार फिर से सहर्ष स्वागत है रमाराम राधा रमन हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में। और आज का कल्याणमय विषय है इंदिरा एकादशी। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी और गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों के अनुसार अर्थात कि अमाशांत माह के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की यह इंदिरा एकादशी महालया श्राद्ध अर्थात कि पितृपक्ष के जो श्राद्ध चल रहे हैं उसमें यह इंदिरा एकादशी का योग होता है। और इस एकादशी का प्रयोजन पितरों के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए ध्यानपूर्वक संपूर्ण आख्यान को अर्थात इंदिरा एकादशी की व्रत कथा एवं महात्म्य को जो हम पद्म पुराण से देखने जा रहे हैं उसे एकाग्रचित होकर सुने। हमारे इस चैनल पर एकादशी को लेकर जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें शुरुआत के सभी वीडियो में कहीं ना कहीं हमने इस बात को देखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी को व्रत न करे और शुद्धा एकादशी को ही व्रत करे, अर्थात कि जिसमें दशमी का योग होता हो ऐसी एकादशी को व्रत उपवास न करे और शुद्धा एकादशी या द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत उपवास करे, क्योंकि शास्त्रों में दशमी विद्या एकादशी करने के कुछ दुष्परिणाम भी बताए गए हैं। इसीलिए अपने देश प्रदेश प्रांत अनुसार उदया तिथि के अनुसार ही शुद्धा एकादशी का व्रत करे। अब इस इंदिरा एकादशी का कथानक सुनने से पहले हम सभी श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक अत्यंत ही अल्प अंश देखते हैं, जिसमें धर्मराज ने सावित्री को उपदेश दिया हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड, इसमें धर्मराज कहते हैं, जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान श्री हरि के प्रति उसको भक्ति सुदृढ़ होती जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता।
फिर आगे कहते हैं, हे पतिव्रते, हे भामिनी, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव पुरुषों में शिव, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पुरुषों में वैष्णव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में भगवती मूल प्रकृति राधा, आधारों में वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजेश्वरों में प्रजापति, वनों में श्री वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमानों में लक्ष्मी, विद्वानों में सरस्वती, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण पत्नियों में श्री राधा सर्वोपरि मानी जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में विष्णु यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा तथा व्रतों एवं तपस्याओं और चारों वेदों के पाठ का तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही है कि भगवान श्री कृष्ण की मुक्तिदायिनी सेवा सुलभ हो। पुराणों, वेदों और इतिहास में सर्वत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना को ही सारभूत माना गया है। भगवान के स्वरूप का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, स्तोत्रों का पाठ, नमस्कार, जप, उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना, यह नित्य का परम कर्तव्य है। साध्वी इसे सभी चाहते हैं और सर्वसम्मति से यही सिद्ध भी है। तथा अंत में कहते हैं कि वत्से, अब प्रकृति से पर तथा प्राकृत गुणों से रहित पर ब्रह्म श्री कृष्ण की निरंतर उपासना करो। उपदेश तो बहुत लंबा है, लेकिन हमने यहाँ पे अत्यंत अल्प अंश ही लिया है। किसी को अगर जानना है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में, जहाँ पर धर्मराज सावित्री को उपदेश दे रहे हैं, करीब अध्याय 27 के आसपास है, तो वहां से जान सकते हैं। श्रीमन नारायण हरे। यहाँ पर यह वचनों को देखने का प्रयोजन यह है कि एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को एकादशी व्रत का या उसके किसी भी भक्ति मार्ग में किए गए साधनों का साररूप फल भी पता होना चाहिए, अर्थात कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है, उसको क्या प्राप्त होने वाला है, वह भी ध्यान होना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत है वो अत्यंत ही सरलता से भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्त की सभी वृत्तियों को जोड़ देता है और भगवान की परम भक्ति अर्थात की आत्यंतिक की परम श्रेय रूप मुक्ति प्रदान करने वाली एकांतिक भक्ति प्रदान करता है। तो अब हम देखते हैं इंदिरा एकादशी व्रत और उसके अधिष्ठाता भगवान। तो हर बार की बात ही उद्धव संप्रदाय के श्री हरि अर्थात कि श्री स्वामीनारायण भगवान द्वारा मान्य किए गए श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ में भगवान श्री स्वामीनारायण अर्थात श्री नारायण मुनि भगवान कहते हैं कि एकादशी भाद्रपदे कृष्णाच कथितेन्द्रिरा उपेन्द्र सुभगा युक्त पूज्यो दुर्वाभिरत्रतु अर्घ्ये शिवाफलम प्रोक्तम कर्णविष्टम निवेदने कन्यादानम तथा त्रोक्तम व्रत सांग फलाप्तये। अर्थात भगवान श्री नारायण मुनि अपने सभी आश्रित जनों के प्रति कहते हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी और अगर पूर्णिमांत मास देखे तो आश्विन मास के यह कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा नाम से कही गई है, उसके अधिष्ठाता उपेंद्र नाम से और उनकी शक्ति सुभगा नाम से कहे गए हैं। उनकी इस एकादशी पर दुर्वा से पूजा करें। अर्घ्य में शिवाफल अर्थात शमी या खैरी या खिजड़ा आदि नाम से जो जाने वाले वृक्ष का जो फल होता है यह अर्घ्य में कहा गया है, और नैवेद्य में जलेबी तथा व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हेतु कन्यादान करवाना माना गया है। भगवान श्री नारायण मुनि के यह वचन श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ के तृतीय प्रकरण के 33वें अध्याय में है। और इसी श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ में अन्यत्र कहीं पर भगवान श्री नारायण मुनि यह भी कहते हैं कि अष्टवर्षाधिको मर्त्यो ह्यशीति न्यून वत्सर एकादशी मुपवसेत पक्षयोरु बदोरपि। अर्थात 8 साल से अधिक उम्र वाला तथा 80 साल तक की उम्र वाला मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी के उपवास को करे।
तथा आगे भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः एकादशी व्रतम कार्यम तिश्च स्त्रीभिश्च सर्वशः। अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी एवं सन्यासी, यह सभी आश्रमी जनों तथा सभी स्त्रियों इस एकादशी व्रत को करे। तथा आगे कहते हैं, विधवा या भवेन्नारी भुंजित एकादशी दिने तस्यास्तु सुकृतम नश्येत ब्रह्महत्या दिने दिने। अर्थात और जो विधवा स्त्री एकादशी के दिन भोजन करे उसका तो पुण्य मात्र नाश हो जाता है और दिन प्रतिदिन ब्रह्महत्या का पाप लगता है। तथा आगे भगवान कहते हैं, निष्कृतिर ब्रह्महत्यायाः शास्त्रे प्रोक्त मनीषिभिः एकादश्यन्न कामस्य निष्कृतिः क्वापि नोदिता। अर्थात ब्रह्महत्या आदि पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में कहा गया है, मगर एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को उस पाप निवारण हेतु प्रायश्चित किसी शास्त्र में कहा गया नहीं है। फिर आगे कहते हैं, यह वचन ध्यान से सुने। भगवान श्री नारायण मुनि ने कहा है, इस लोक में मदिरा का पान करने वाला केवल स्वयं ही नरक को प्राप्त करता है, मगर एकादशी के दिन अन्न खाने वाला तो पितृओं के साथ नरक में डूबता है। तथा आगे यह वचन भी है कि वैष्णव ऐसे स्त्री पुरुष एकादशी के व्रत को करे, जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी वैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी जाने, उसमें किंचित भी भेद न करे। इस प्रकार के तो कई सारे वचन हैं जो अन्य हमारे पौराणिक शास्त्रों में भी मिलते हैं कि एकादशी का व्रत सबको अपनी अपनी अवस्था अनुसार अवश्य करना चाहिए। अगर मुख्य रूप से एकादशी का व्रत हो न सके तो गौण रूप से भी एकादशी का उपवास करना चाहिए, मगर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तथा अधिक से अधिक रूप में एकादश इंद्रियों को, अर्थात कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन सभी इंद्रियों को भगवान श्री वासुदेव में निरंतर लगाना चाहिए। यही एकादशी का वास्तविक व्रत है। मूल प्रयोजन यही होता है कि एकादश इंद्रियों को अपने अपने विषयों से निवृत्त करके परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रेम व भाव पूर्वक जोड़ा जाए। इसलिए वृद्ध, अशक्त, बीमार तथा छोटे बच्चों को छोड़कर सबको अपने अपने सामर्थ्य अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब हम चलते हैं इंदिरा एकादशी के व्रत कथा महात्म्य की तरफ श्री पद्म महापुराण से। श्री पद्म महापुराण उत्तरखंड। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन ईशस्य कृष्णपक्षे तु किन्नाम एकादशी भवेत्। युधिष्ठिर राजा ने कहा, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आश्विने कृष्ण पक्षे तो इंदिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेन महापापम प्रणश्यति अधो योनि गतानां च पितॄणां गतिदायिनी। शृणुष्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेय फलं लभेत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से महापाप का विनाश होता है। यह अधो योनि में गए हुए पितरों को सद्गति प्रदान करती है। हे राजन, आप सावधानी पूर्वक पाप विनाशिनी कथा को सुने। उस कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके पश्चात आगे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर राजा को कथानक सुनाते हैं कि हे राजन, पहले के सतयुग में माहिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन हुए। वे यशस्वी राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। माहिष्मती के स्वामी राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के भक्त थे और
पुत्र पौत्र तथा धन धान्य से संपन्न थे। वे अध्यात्म तथा ध्यान करने में ही समय बिताते थे। वे मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान गोविंद के नामों का जप करते रहते थे। एक दिन राजा सुखपूर्वक जब अपनी सभा में बैठे थे, उसी समय आकाश से उतरकर वहां नारद मुनि आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने नारद जी की पूजा की। उसके बाद विधि पूर्वक उनको आसन पर बैठाया। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके राज्य के 7 अंगों में कुशल तो है न? आपकी धर्म में बुद्धि तथा भगवान विष्णु की भक्ति में प्रेम है न? देवर्षि के इस वचन को सुनकर राजा ने उनसे कहा, देवर्षि, आपकी कृपा से मेरा हर प्रकार से कुशल है। आज आपका दर्शन हो जाने से हमारे सारे यज्ञ सफल हो गए। तब नारद जी ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, आप मेरे विस्मित करने वाले वचन को सुने। राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की और मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा। धर्मशील तथा सत्यवक्ता पुरुष यमराज की सेवा में थे, अनेक पुण्यों को करने वाले, किंतु व्रत में कमी होने के कारण आपके पिता को मैंने यमराज की सभा में देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है उसे आप सुने। हे ब्राह्मण, माहिष्मति के प्रख्यात राजा इंद्रसेन से आप कहना कि पूर्व जन्म में उद्भूत किसी पाप के कारण मैं यमराज के सन्निकट हूँ। हे पुत्र, इंदिरा एकादशी के व्रत से उत्पन्न पुण्य का मेरे लिए दान करके तुम मुझे स्वर्ग में भेज दो। इस तरह से कहने के कारण मैं आपके पास आया हूँ। हे राजन, पिता को स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें। उस व्रत के प्रभाव से आपके पिता स्वर्ग चले जाएंगे। तब राजन ने कहा, हे भगवान, आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत बतलाइए। वह व्रत किस विधि से, किस पक्ष में तथा किस तिथि को करना चाहिए? नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं आपको इस व्रत की विधि को बतलाता हूँ, आप उसे सुने। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को प्रातः स्नान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। उसके बाद दोपहर की बेला में सावधानी पूर्वक स्नान करे। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना चाहिए। फिर दिन में एक बार भोजन करके रात्रि में भूमि पर शयन करे। पुनः स्वच्छ प्रभात होने पर एकादशी के दिन दताउन किए बिना ही मुख को धो ले। उसके पश्चात भक्ति भाव से उपवास करने का नियम करे। यह कहे, हे पुंडरीकाक्ष, आज निराहार रहकर सभी भोगों का परित्याग करके मैं कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह से नियम करके दोपहर की बेला में शालग्राम शिला के समक्ष विधि पूर्वक स्नान करे। फिर धूप तथा चंदन आदि से भगवान ऋषिकेश की पूजा करे। रात्रि में श्री भगवान के सन्निकट जागरण करे। फिर द्वादशी तिथि को सवेरा होने पर श्री भगवान की पूजा करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। गेहूं के चूर्ण से किया जाने वाला श्राद्ध पवित्र होता है। यव, तेल, ब्रीही, उड़द, गेहूं तथा चना से भी किया हुआ श्राद्ध पवित्र होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करे। उसके बाद बंधु, दौहित्र तथा पुत्रों आदि के साथ मौन होकर भोजन करे। हे राजन, इसी विधि से आप व्रत करें। ऐसा करने से आपके पितृगण विष्णु लोक में चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह से कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। उपर्युक्त विधि से राजा ने उस उत्तम व्रत को किया। अपनी पत्नियों के साथ, पुत्रों एवं भृत्यों के साथ जब राजा ने व्रत किया तो आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई। राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर श्री भगवान के लोक में चले गए। राजा इंद्रसेन भी अकंटक राज्य करके अपने पुत्र को राज्य प्रदान करके स्वर्ग चले गए। मैंने आपके समक्ष इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य बतलाया। हे राजन, इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर वचन है कि
पठनात् श्रवणाद्राजन् सर्वपापै प्रमुच्यते भुक्त्वेह निखिलान भोगान विष्णु लोके वसेच्चिरम। अर्थात कि हे राजन, इस महात्म्य को पढ़ने सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सभी भोगों को भोग करके वह दीर्घ काल तक विष्णु लोक में रहता है। इस तरह श्री पद्म महापुराण के उत्तर खंड में उमापति भगवान शंकर तथा नारद जी के संवाद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर राजा के संवाद रूप यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली इंदिरा एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। यहाँ पर एक विशेष बात कि एकादशी के दिन जिनके पितरों का श्राद्ध आता हो उनके लिए भगवान श्री नारायण मुनि के यह वचन अत्यंत लाभदायक होंगे। भगवान श्री नारायण मुनि श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ प्रकरण 3 उसमें कहते हैं कि वैष्णवों को एकादशी के दिन जो श्राद्ध प्राप्त होता है उसको द्वादशी के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि पितर भी वैष्णव ही है। इसीलिए एकादशी के दिन श्राद्ध करके पितरों के दोष में न पड़े और एकादशी का श्राद्ध द्वादशी के दिन करे। अस्तु। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्र चित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे।